हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर सीटेट पेपर 1 में जो मैथ के क्वेश्चंस आए थे उसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, पेपर में आपका 31 से मैथ में स्टार्ट हुआ था, तो 31 नंबर पे जो क्वेश्चंस दिया गया है उसमें कहा गया है 16 लीटर धारता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार में पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। तो मग की धारता ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पूरे पेपर में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, मग का जो धारिता है, वॉल्यूम है, वो निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, 16 लीटर की अगर आपकी बाल्टी है तो उसको हम ml में कन्वर्ट करेंगे तो ये 16,000 ml बनेगा। इसको 50 बार में देखिए यहाँ पे मग में भरा गया है, तो 50 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, और 5 से आप कैंसिल करेंगे, 5 3 या 15, 5 2 या 10 और 1 0। ठीक है, 320 आ गया, यानी आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबका ये क्वेश्चन सही रहा होगा। आपका 320 ml इसका सही आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन में आइए, जहाँ पे आपसे कहा गया है कि 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 में के योग में से क्या घटाना होगा, आपसे ये कहा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको इन तीनों नंबर्स को क्या करना है, ऐड करके उनमें से 17,863 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो आप इनको ऐड करेंगे तो क्या लिखा हो यार, 8008 है, फिर आपका 8088 है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका क्या यहाँ पे 88 और 08 है। ठीक है, आप इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपको यहाँ पे 24, यहाँ पे लिख लेते हैं 24,904 आएगा। ठीक है, आप ऐड करके देख लीजिएगा, इतना आएगा। इसमें से आपको 17,863 माइनस कर देना है। तो जब आप ये माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 7,041 आ जाएगा, यानी आपका सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सब क्वेश्चन भी आपका सही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। देखिए ये आपका एक पाई चार्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें देखिए मारिया और शहनाज नाम की दो लड़कियां हैं, जिनको 100 में से अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और हिंदी में कुछ नंबर्स मिले हुए हैं। तो आपसे कहा गया है कि सही कथन को पहचानिए, यानी कि इनमें से सही कथन को पहचानना है। मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जिनका पेपर है क्वेश्चन देखते ही वो समझ जाएंगे कि क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आपको देखें यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्त अंक समान हैं। आप दोनों को इसको ऐड कर लीजिएगा। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 300 यहाँ पर 390 नंबर आपका दोनों का आ रहा है। 390 इसका भी आ रहा है और 390 इसका भी आ रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जहाँ पे कहा गया है कि मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक क्या है, समान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। कहा गया है एक टैक्सी के मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 25 रुपये भाड़ा दिखाता है, यानी कि 25 रुपये पर किलोमीटर, और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये भाड़ा दिखाता है। ठीक है, मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपया किराया दिया है। तो उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी ज्ञात करनी है आपको। अब देखिए 258 में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपये निकाल देंगे, तो क्या बचेगा, 208 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका बचेगा 208 रुपया, यानी कि वो 2 किलोमीटर चल चुका है ऑलरेडी। अब 208 रुपये को 16 से आप डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, देखिए 16 से 16 बन जाए 16, 4 आएगा, 16 3 48 ना, 13 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 13 किलोमीटर ये चलेगा और 2 किलोमीटर पहले चल चुका है, यानी कि 15 किलोमीटर उसके घर से स्टेशन की दूरी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या है। 35 में देखिए यहाँ पर क्या है, आपका ये पेडागॉजी का क्वेश्चन है। तो पेडागॉजी के जो भी क्वेश्चन है इसको हम लोग सेकेंड वाली वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब सारे पेडागॉजी के क्वेश्चन इसको छोड़ देते हैं, सेकेंड वीडियो में आपको इसकी आंसर की मिल जाएगी। चलिए 42 क्वेश्चन हो गया, ये 43 है, 46, 47, 48, और इसका देखिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे कहा गया है कि 2 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, यानी कि 5 क्रमागत संख्याओं, यानी कि जो सीरियल से नंबर है उनका योग 20 है। तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए 9 होगा, लेकिन कैसे होगा वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे।
5 का क्या है, प्रथम स्टार्टिंग 5 के कितने हैं, वहाँ पे 20 है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन से इसको कर लीजिए या फिर डायरेक्ट कर लीजिए। 2 + 3 + 4 + 5 + 6 करके देखिए कितना, 6 5 11 4 15 3 18 और 2 20 होता है। ठीक, यानी यही वो पांचों संख्याएं हैं जिनका योग कितना होता है, 20 है, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो आपसे पूछा गया यहाँ पे प्रथम 3 का, तो 2 3 5 और 4 कितना, 9। आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 9 आएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबका ये क्वेश्चन भी सही रहा होगा, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया था। इसमें देखिए क्या है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो भाग के प्रश्न में आप ऐसे भाग करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका भाज्य होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका भागफल होता है, क्वोशंट होता है ये, और ये आपका भाजक होता है यहाँ पे, और नीचे आपका शेषफल होता है। ठीक है, तो क्या कहता है यहाँ पर कि 5 गुना है, सॉरी भाजक क्या है, भागफल का 5 गुना, यानी ये जो है ये 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना, और शेषफल कितना है, 5 है। ठीक है, देखिए रिमाइंडर यहाँ पे कितना बताया गया, 5 है, तो इसका 2 गुना ये हो जाएगा, इसका 2 गुना ये हो जाएगा, सॉरी 5 गुना है, भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है, और शेषफल क्या है, 5 है, सॉरी अगर शेषफल 5 है तो इसका 2 गुना कितना, 10 हो जाएगा, यहाँ पे आपका भाजक 10 हो जाएगा। ठीक है, जो कि भागफल का 5 गुना है, यानी ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपसे भाज्य पूछा गया है, तो 10 2 जा 20 + 5 करेंगे तो 25, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी सबका सही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 लेते हैं। 52 में आपसे कहा गया निम्नलिखित बिंदुओं में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी, यानी कि लार्जेस्ट नंबर एंड सेकंड लार्जेस्ट नंबर आपको यहाँ पे निकालना है। तो हमें क्या करना है, फ्रैक्शन है, सॉरी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप अगर स्टार्टिंग के 4 फ्रैक्शन में देखिए तो उनका डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है, उनका डिफरेंस सेम है, तो जब डिफरेंस सेम होता है तो जिसमें सबसे बड़े नंबर्स होते हैं वही सबसे बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन लास्ट वाला जो फ्रैक्शन है उसमें देखिए 3/5, वहाँ पर डिफरेंस क्या है आपका, डिफरेंस 2 का डिफरेंस है वहाँ पे। ठीक है, अब उसको डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा। ठीक है, अब उसको डिवाइड करेंगे 0.6 आएगा, बाकी सब में 0.6 से बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आप इसको देखते ही आंसर टिक कर सकते हैं, 5/6 एंड 3/4। ठीक है, 5/6 एंड 3/4 आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 लेते हैं। एक वर्ग के रूप में एक तार को 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती। ठीक है, यानी कि एक वर्ग के रूप में एक तार है, इतना कुछ ऐसे यहाँ पे स्क्वायर के रूप में 144 सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इस तार की एक आयत को रूप दिया जाए, यानी इसको क्या किया गया है, एक आयत का रूप दे दिया गया है, कुछ इस प्रकार से आयत का रूप दे दिया गया है, जहाँ पर उसकी लंबाई 16 है कहा गया है, तो कितना क्षेत्रफल घेरेगी। अब देखिए 16 है और टोटल क्या है यहाँ पे 12 चौक 48 हो जाएगी, यानी कि उसकी चौड़ाई कितनी, 8 हो जाएगी। तो कितना क्षेत्रफल घेरेगी, 16 × कितना, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए क्या है। विद्यालय की सभी विद्यालय की सभा में एक कक्षा में विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है, तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। अब देखिए उस कक्षा में क्या है ना, दोनों तरफ से रूही 19 नंबर पे है, तो आपको क्या करना है, दोनों प्लेस को ऐड करके एक माइनस कर देना। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये आपका रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट में आपके ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 19 और 19 38 हो जाएगा, एक आप घटाइएगा कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:3 AM से 15 मिनट पहले पहुँची, यानी कि वो कब पहुँची, 8:30 से 15 मिनट पहले, यानी कि वो 8:15 मिनट पर पहुंची है। आगे कहा गया वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, यानी उसके जो सहकर्मी है वो 8:45 मिनट पर आई हैं, आधे घंटे बाद आई है। उसके जो गोष्ठी से 40 मिनट की देरी है, 8:45 पर आने पर उसको पता चला कि वो 40 मिनट देर से आई, यानी गोष्ठी का जो राइट टाइम था वो क्या था, 8:05 AM था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये। 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि उनका परिणामिक क्षेत्रफल कितना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहे। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा आइए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। अब देखिए क्या है, अगर 48 है तो इसको हम क्या करते हैं, 48 का यहाँ पे
1 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 बन जाए 48 रहेगा, यानी कि एक स्क्वायर को हम क्या करेंगे ऐसे 48 टाइम्स ऐसे रखें, ठीक है, ऐसे 48 टाइम्स ऐसे रखें यहाँ पे ऐसे करके, तो कितना 48 बन जाए 48 रहेगा। अगर हम 2 को रखेंगे यानी कॉलम 2 बनाएंगे तो ये आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कॉलम यहाँ पे आगे देखिए ऊपर यहाँ देख लेते हैं 3 बनाएंगे तो कितना होगा 16 3 48 16 हो जाएगा। अगर 4 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 4 का कॉलम बनाएंगे तो रो कितने 12 बनेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा। 5 का होगा नहीं क्योंकि 48 5 से डिवाइड नहीं होता है, 6 का हो जाएगा, ठीक है। 6 का हो जाएगा कितना 6 8 48 8 बार में, यानी कि 8 रो एंड 6 कॉलम, ठीक है। अब 7 का नहीं 8 से होगा तो 6 टाइम्स में फिर से हो जाएगा, यानी टोटल कितने 5 यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। 5 तरीके से हम उनको रख सकते हो, तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये क्वेश्चन नंबर 56 का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 5 तरीके से हम रख पाएंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं 57 में। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया आपसे। क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, उम्मीद करता हूँ आप सबको दिख रहा होगा ये। देखिए यहाँ पे क्या है, क्रायॉन्स का पैकेट 15 रुपये 50 पैसे का है, पेंसिल का पैकेट 14 रुपये का है, स्केच पेन का पैकेट 22 रुपये 50 पैसे, एक कैंची 17 रुपये की है, ठीक है ना, एक रबड़ आपका 2 रुपये का है, चमकीले कागज़ की परत 2.5 रुपये की है, सजावटी स्टिकर का पैकेट कितना 5 रुपये का, ठीक है। मतलब सबका आपको यहाँ पे कीमत बताई गई है और आपसे कहा गया है कि सुहेल ने 1 पैकेट क्रायॉन, 2 पैकेट पेंसिल, 1 पैकेट स्केच पेन और 1 कैंची, चमकीले कागज़ की 5 सीटें और 1 पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे हुए हैं, तो उसने कुल कितना भुगतान किया है, ठीक है। तो इसका आंसर 100 रुपया 50 पैसे, यानी कि आपका जो सेकेंड ऑप्शन है ये यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। कैसे करना है ये देखते हैं। 1 पैकेट देखिए क्रायॉन का कीमत कितना है 15 रुपया 50 पैसे, तो आप सबको ऐड कर लेना है बस वहाँ पे, ठीक है। 15 50, 2 पैकेट पेंसिल कितने हैं 14 के हिसाब से ये 28 रुपये का हो जाएगा। फिर क्या है, 1 पैकेट स्केच पेन है, स्केच पेन की कीमत कितनी है 22 रुपया 50 पैसा है। फिर क्या है, 1 कैंची कितने रुपए की है, कैंची आपकी यहाँ पे 17 रुपये की एक कैंची है यहाँ पे, तो 17 रुपये हो जाएगा। फिर क्या है उसके बाद चमकीले कागज़ की 5 सीटें हैं। अब देखिए एक शीट की कीमत 2.5 रुपया है, तो 5 सीट की कितने हो जाएगी 12.5 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 12 रुपया 50 पैसे। और 1 पैकेट सजावटी स्टिकर जो कि 5 रुपये का, उसने 5 रुपये इसमें और ऐड कर देना है आपको। इन सबको आप ऐड कर लीजिए तो आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 100 रुपया 50 पैसे यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया है एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यानी कि 100 का आधा 50 होता है, यानी कि वो 50 प्लस है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया है, और यह 6 दहाई और 8 दहाई से कम है, यानी 6 दहाई से अधिक यानी कि 60 से अधिक है, और 80 से कम यानी 60 और 80 के बीच की कोई संख्या है। आगे कहा गया इसके अंकों का योग 9 है। अब ऑप्शन में ये देखिए यहाँ पे अंकों का योग सबका 9 हो रहा है, तो उस आधार पे हो नहीं पाएगा। आगे कहा गया इसका दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 गुना है, तो संख्या क्या होगी। अब देखिए ये सारी चीज़ें क्या हैं, फर्स्ट ऑप्शन में आपको मिलती हैं कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 गुना है, और ये 80-60 के बीच में भी है, ठीक है, और इन दोनों का योग 9 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन से आप कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपका सही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 59 में आ जाइए। एक 5 अंकों वाली संख्या में 9वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक, इसका देखिए इसका भी ऑप्शन से आप कर लीजिए। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। जितनी बातें क्वेश्चन में कही गई उन सबको कौन सेटिस्फाई करता है, ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करता है, तो 4th इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 का मतलब होता है रात के 11:40 पर चलती है, और मुंबई 1 जून 2020 को सुबह 5:15 पे पहुंच जाती है। तो रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना। अब देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, रात को 11:40, ठीक है, आप 20 मिनट ऐड कर दीजिए, यानी कि रात को मान लीजिए 12 बजे चलती है 20 मिनट छोड़ने के बाद, ठीक है। तो ये कौन सा 31 मई हो जाएगा। 31 मई से 1 जून तक देखिए कितना हो जाएगा, आपके टोटल 24 घंटे हो जाएंगे। और आपने इधर क्या छोड़ा हुआ था, 20 मिनट छोड़ा हुआ था, यानी कि 0 घंटे 20 मिनट ले लीजिए। और उधर क्या है 12 बजे के बाद वो कितना 1 जून 2020 को 5 घंटे 15 पे पहुँच सकते जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 घंटे 15 मिनट और प्लस कर देना है, तो कितना 24 5 29 20 और 15 29 घंटे 35 मिनट, यानी इसका जो पहला ऑप्शन है 29 घंटे 35 मिनट यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 29 घंटे 15 मिनट आपका
सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके सही रहे होंगे। इसका जो पेडागोजी का क्वेश्चन था इसको हम लोग सेकंड वाली वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर एक एग्ज़ाम का सॉल्यूशंस आपको मिलते रहें। ठीक है, धन्यवाद।